हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे इरेशनल नंबर्स के कुछ और एग्जांपल्स कि किस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि कोई नंबर जो हमें दिया गया है वो इरेशनल है या नहीं। लास्ट वीडियो में हमने प्रूफ ऑफ कंट्राडिक्शन, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन इस मेथड का यूज किया था इस चीज को प्रूव करने के लिए कि रूट टू इज अ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो हमने ये पता किया था कि वो इरेशनल नंबर निकला था। तो हमने क्या किया था, पहले ये मान लिया था कि ये नंबर रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो दो कंडीशंस होती हैं। एक तो ये कि पी बाई क्यू के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज ये होती है कि पी एंड क्यू आर को प्राइम्स, यानी इनके बीच में एक के अलावा, वन के अलावा और कोई डिवाइजर नहीं होता, आर को प्राइम्स। ठीक है, बस ये दो चीजें होती हैं और साथ में यहाँ पर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये तो होता ही है। ये चीजें हम चेक करते हैं। ठीक है, अगर हम इन चीज़ों को चेक करते हैं और चेक करते समय हमें मिलता है कि पी एंड क्यू आर को प्राइम्स, ये वाली चीज़ गलत हो जाती है। जैसे कल हमने देखा ना कि पी और क्यू का एक कॉमन डिवाइजर टू भी निकल के आ रहा था। जब हमने उसको एक्सप्लेन करना शुरू किया, उसको एलेबोरेट करना शुरू किया, तो हमें दिखाई देता था कि एक वन के अलावा एक और डिवाइजर हमें दिखाई दे रहा है, जो कि इस फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा था कि पी और क्यू के दोनों के कॉमन डिवाइजर वन के अलावा कोई और नहीं होने चाहिए। राइट, हमें जो है पी और क्यू का वन ही एक कॉमन डिवाइजर मिलना चाहिए था। लेकिन जब हम आगे बढ़ते थे अंडर रूट टू को प्रूव करने के लिए कि हाँ ये प्राइम नंबर है, सॉरी रेशनल नंबर है, तो उस केस में क्या होता था कि वो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को फेल कर जाता था। उसके और भी डिवाइजर्स निकल आते थे जो कॉमन डिवाइजर्स होते थे अपार्ट फ्रॉम वन। तो वन के अलावा जैसे ही कोई दूसरा कॉमन डिवाइजर निकल के आया, हमें समझ में आ गया कि हमने जो माना था कि दिस इज अ प्राइम नंबर, दैट एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, जैसे ही वो हमने एजम्पशन रॉन्ग मानी, वैसे ही हमने ये प्रूफ कर दिया कि अंडर रूट टू इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, यही काम आज हम अंडर रूट थ्री वाले एग्जाम्पल के साथ करने जा रहे हैं। वी हैव टू प्रूव दैट कि अंडर रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे, हम ये सारे स्टेप्स फिर से फॉलो करेंगे अंडर रूट थ्री वाले एग्जाम्पल के लिए भी। तो लेट अस एज्यूम लेट अस एज्यूम दैट अंडर रूट थ्री इज अ रेशनल नंबर। हमें प्रूफ करना है इरेशनल, लेकिन हम इसको रेशनल मान लेते हैं कि ये नंबर रेशनल है। राइट, इन दैट केस अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू पी बाई क्यू। ऐसे ही लिखना है आपको, अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू पी बाई क्यू एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड देयर आर नो कॉमन डिवाइजर्स, नो कॉमन डिवाइजर्स अपार्ट फ्रॉम वन बिटवीन पी एंड क्यू, यानी पी एंड क्यू के बीच में अपार्ट फ्रॉम वन कोई और कॉमन डिवाइजर नहीं होगा। यही हमने एज्यूम किया हुआ है कि ये पी बाई क्यू, ये अंडर रूट थ्री एक रेशनल नंबर होगा। अब हम जैसे ही इसको एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे, एलेबोरेट करना शुरू करेंगे, वैसे ही हमें एक पॉइंट पे ये मिल जाएगा कि नहीं, इसका एक और कॉमन डिवाइजर निकल आया अपार्ट फ्रॉम वन। जैसे ही वो निकलेगा, हम ये जान जाएंगे कि हमने जो एजम्पशन ली थी कि अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू पी बाई क्यू के फॉर्म में दिया जा सकता है, वो एजम्पशन रॉन्ग है। अगर वो एजम्पशन रॉन्ग है तो इसका मतलब क्या हुआ, अंडर रूट थ्री एक इर्रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं है। हाँ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू पी बाई क्यू। सो इसको स्क्वायर करते हैं दोनों साइड का, तो अंडर रूट थ्री इज स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाई क्यू का होल स्क्वायर, विच मीन्स थ्री इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये चीज निकल के आती है, थ्री इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। सो थ्री क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। राइट, ये निकल करके आया, इक्वेशन नंबर वन निकल करके आया। अब थ्री इंटू क्यू स्क्वायर अगर इज इक्वल टू पी स्क्वायर है, तो इट मीन्स थ्री डिवाइड्स पी स्क्वायर। ठीक है, ये हमने समझ लिया, क्योंकि थ्री क्यू स्क्वायर अगर पी स्क्वायर है तो ऑब्वियस सी बात है थ्री पी स्क्वायर को डिवाइड करता होगा, तभी तो ये लिखा हुआ है थ्री क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, विच मीन्स थ्री डिवाइड्स पी स्क्वायर। क्योंकि थ्री मल्टीप्लाइड बाई क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली थ्री जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर पाएगा। राइट, सो थ्री विल डिवाइड पी स्क्वायर, विच मीन्स थ्री ऑल्सो डिवाइड्स पी।
क्यों करेगा? क्योंकि अगर कोई नंबर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, कोई प्राइम नंबर, तो वो नंबर उसके अंडर रूट यानी कि उसके रियल जो उसका जो नंबर है यानी कि उसका जो स्क्वायर रूट है उसको भी डिवाइड करेगा, राइट? अगर कोई नंबर p को डिवाइड कर रहा है तो उसके p स्क्वायर को भी डिवाइड करता है। एट द सेम टाइम अगर कोई नंबर उसके p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उसको p को भी डिवाइड करेगा। ये तो हमने कल एक थ्योरम पढ़ा था, आपने देखा होगा, एक थ्योरम पढ़ा था हमने, जो 12 और 144 का एग्जांपल लिया था, 12 और 144 का, वहां पे हमने देखा था। ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट मीन्स थ्री डिवाइड्स पी स्क्वायर विच मीन्स थ्री आल्सो डिवाइड्स पी। अब थ्री अगर पी को डिवाइड कर रहा है तो विच मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं, पी इज इक्वल टू थ्री इंटू सी। ठीक है, ऐसा ही तो होगा। अगर थ्री जो है पी को डिवाइड कर रहा है, अगर मान लो हम कहते हैं थ्री जो है वो सिक्स को डिवाइड कर रहा है, करता है, थ्री टू जा सिक्स। ठीक है, अगर ये इसको डिवाइड करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, सिक्स, यानी कि ये जो पी है ये क्या बन गया, थ्री इंटू सी। सी यहाँ पर क्या है, दो है। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया है समझाने के लिए कि ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, पी इज इक्वल टू थ्री इंटू सी। ठीक है, कल ये सारी चीजें हमने की थी एग्जाम्पल के लिए फॉर अंडर रूट टू। आज हम ये चीज अंडर रूट थ्री के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो p इज इक्वल टू थ्री इंटू सी। अब हम क्या करेंगे, इस p को इक्वेशन नंबर वन में रखेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर वन। पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन वन। ये है इक्वेशन वन आपका। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, थ्री क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री सी का होल स्क्वायर, क्योंकि p की जगह थ्री सी रख रहे हैं। सो विच मीन्स क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन सी स्क्वायर, राइट? क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन सी स्क्वायर, विच मीन्स, और क्यू इज इक्वल टू थ्री सी, विच मीन्स ये आई ई इसका मतलब होता है विच मीन्स और दैट इज क्यू इज डिविजिबल बाई थ्री। ठीक है, क्यू डिविजिबल बाई थ्री है। ठीक है, और थ्री किसको डिवाइड कर रहा है, पी को भी डिवाइड कर रहा है। थ्री और डिवाइड्स पी एंड थ्री डिवाइड्स क्यू एज वेल, राइट? अगर थ्री पी और क्यू दोनों को डिवाइड कर रहा है, थ्री इज डिवाइडिंग बोथ पी एंड क्यू, क्योंकि थ्री जो है वो पी और क्यू दोनों को डिवाइड कर रहा है, विच मीन्स पी एंड क्यू, दैट इज पी एंड क्यू हैव अनदर कॉमन डिवाइजर, अनदर कॉमन डिवाइजर और फैक्टर, अनदर फैक्टर अपार्ट फ्रॉम क्या, वन, विच, अब ये अगर अपार्ट फ्रॉम वन अगर कोई चीज आ गई तो इसका मतलब है कि पी और क्यू जो को प्राइम थे, दे आर नॉट को प्राइम्स, दे आर नॉट को प्राइम्स। ये प्रूव हो गया कि ये को प्राइम्स नहीं है। और अगर ये को प्राइम्स नहीं है तो इसका मतलब है कि जो हमारी रेशनल नंबर की डिफिनीशन में है उससे ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, वो चीज यहाँ पे फिट नहीं बैठ रही। सो पी एंड क्यू आर नॉट को प्राइम्स। ठीक है, हेंस आवर क्लेम दैट अंडर रूट थ्री इज रेशनल, सॉरी, या सॉरी, रेशनल इज रॉन्ग। हमारा ये मानना कि अंडर रूट थ्री एक रेशनल नंबर है, ये रॉन्ग है, एंड हेंस इट्स इर्रेशनल नंबर। जो कुछ भी रेशनल नहीं है वो क्या है, इर्रेशनल है। ठीक है, हेंस प्रूव्ड दैट अंडर रूट थ्री, यहाँ पे इट्स की जगह यू कैन राइट अंडर रूट थ्री, हेंस अंडर रूट थ्री इज इरेशनल नंबर, हेंस प्रूफ, हमने ये प्रूफ कर दिया। तो प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन आप ये कर सकते हैं। तो कल हमने एक एग्जाम्पल देखा अंडर रूट टू का, आपने अब एग्जाम्पल देखा आज अंडर रूट थ्री का। इसके अलावा आप अपने आप से एक एग्जाम्पल और कर सकते हैं अंडर रूट फाइव का, वो भी आपका इरेशनल नंबर है। कुल मिलाकर के कोई भी प्राइम नंबर जो होता है, कोई भी प्राइम नंबर, थ्री हो, फाइव हो, सेवन हो, इलेवन हो, इसका जब अंडर रूट लोगे आप तो इन सभी नंबर्स को आप इर्रेशनल नंबर्स कहते हो। ये सभी नंबर्स जो अंडर रूट इलेवन, अंडर रूट सेवन, अंडर रूट फाइव, ये अंडर रूट थ्री हैं, ये सब इर्रेशनल नंबर हैं। ठीक है, और इन सबको प्रूव करने का एक ही तरीका है,
कोई भी प्राइम नंबर जो अंडर रूट के फॉर्म में लिखा है, उसके स्क्वायर रूट को अगर आप देखोगे तो वो हमेशा इरेशनल आएगा। आप उसको प्रूव करके इसी कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूव करके दिखाओगे। ये प्रैक्टिस करके आप देख लीजिएगा खुद से, ठीक है? अब हमारे पास एक और एग्ज़ाम्पल था, दूसरा एग्ज़ाम्पल था आज का, जो ये है। 3 अंडर रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर। अब हम 3 अंडर रूट 2 को एक इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे कि ये 3 अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है? सो यहाँ पर हम आते हैं दूसरे एग्ज़ाम्पल पे। हमें प्रूव करना है कि 3 अंडर रूट 2 इज़ इर्रेशनल। अगेन हम वही करेंगे, कंट्राडिक्शन मेथड। वी अस्यूम दैट 3 अंडर रूट 2 इज़ अ रेशनल नंबर। तो 3 अंडर रूट 2 इज़ इक्वल टू P बाई Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर को-प्राइम्स, ठीक है? P एंड Q को-प्राइम्स होंगे और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा, P बाई Q के फॉर्म में लिखा जा सकेगा, व्हिच मीन्स अंडर रूट 2 इज़ इक्वल टू P बाई 3Q, राइट? अब हमने क्या माना है कि P बाई Q तो रेशनल नंबर है, राइट? 3 ये 3 रूट 2 एक रेशनल नंबर था, तो P बाई Q इज़ रेशनल एज़ एज्यूम्ड। हमने एज्यूम क्या किया है कि P बाई Q रेशनल नंबर के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। P बाई Q इज़ रेशनल एज़ एज्यूम्ड, सो P बाई 3Q विल आल्सो बी रेशनल, राइट? इट विल आल्सो बी रेशनल, राइट? जैसे अगर आपने 1/3 को रेशनल ये रेशनल नंबर है, तो 1/3 इंटू 3 9, 1/9 ये भी रेशनल होगा। उसी तरीके से P बाई Q अगर रेशनल है, तो P बाई 3Q भी रेशनल होगा। लेकिन बट वी नो दैट अंडर रूट 2 इज इर्रेशनल, ठीक है? अंडर रूट 2 हमें पता है कि ये इर्रेशनल होता है। ये तो अभी हमने प्रूफ किया ना पहले एग्जाम्पल में, ठीक है? कुछ कल के जो एग्जाम्पल में हमने प्रूफ किया था। But we know that under root 2 is irrational. So, left side and right side of equation are contradicting. So, our assumption that 3 under root 2 is rational, यानी हमने जो assume किया था कि 3 under root 2 rational है, is wrong. Hence, 3 under root 2 is irrational. Hence, proved. यही लिखना है हमें, ठीक है? सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो इस तरीके से आप अपने एग्ज़ाम्पल्स प्रूव कर सकते हो कि किस तरीके से आपका कोई नंबर आपका रेशनल है या इरेशनल है, ठीक है? नाउ कम टू अनदर एग्ज़ाम्पल। अब हम तीसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं आज का। तीसरा एग्ज़ाम्पल ये है कुछ इस तरीके का है, 5 माइनस अंडर रूट 3 इज़ इर्रेशनल। ये भी इर्रेशनल नंबर है, ये हमें प्रूव करना है। तो अगेन हम कंट्राडिक्शन मेथड से चलेंगे। आप पूरी लैंग्वेज लिख लीजिएगा, मैं सिर्फ़ आपको बोल के यहाँ बता दे रहा हूँ। 5 माइनस अंडर रूट 3 इज़ इर्रेशनल। हम क्या करेंगे? वी विल अस्यूम दैट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज़ रेशनल। तो 5 माइनस अंडर रूट 3 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, राइट? नाउ वी कैन राइट लाइक अंडर रूट 3 को आप ऐसे लाइए, अंडर रूट 3 इज़ इक्वल टू, अब अगर आप करेंगे तो 5 माइनस P बाई Q आएगा। ये आपको पता होगा कि किस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम सिंबल्स चेंज होते हैं। तो मैंने यहाँ पे अंडर रूट 3 का सिंबल चेंज किया है। यहाँ पर 5 का सिंबल यहाँ पे -5 हो जाएगा, तो यहाँ जाकर के प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 5 माइनस P बाई Q। अगर आपको ये नहीं पता है, तो आप 9th की मैथमेटिक्स आपने ठीक से नहीं पढ़ी है, ठीक है? 9th 8th में भी ये चीज़ आपको पता होती थी कि किस तरीके से साइड आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंस
P by Q is rational, hence 5 minus P by Q should also be rational, right? But left side under root 3 is irrational. That we know. हमें ये पता है कि अंडर रूट 3 जो है वो इरेशनल होता है, पहले ही से पता है, राइट? 5 माइनस द लेफ्ट हैंड साइड इज अंडर रूट 3 व्हिच इज ऑलरेडी इरेशनल और हम राइट हैंड साइड को क्या बता रहे हैं? रेशनल। तो रेशनल और इरेशनल तो बराबर हो नहीं सकते। सो बट लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल, सो वी आर कंट्राडिक्टिंग our assumption that 5 minus under root 3 is rational. Hence, जहां पर आप अपने कॉन्सेप्ट को या अपने एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर जाओ, वहीं पर आपकी जो आपका जो उल्टी चीज होती है, जो उसकी रिवर्स होती है, वो ट्रू हो जाती है। वो चीज ट्रू नहीं होती, जो आपने मानी थी वो ट्रू हो जाती है, जो रिवर्स थी। हेंस 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इरेशनल। ठीक है, अब इसी को लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, दैट्स इट। इतना ही आपको करना है। इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है ना पहला वाला, ये समाप्त हो गया है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि मैंने आपको यहाँ पे एक समाप्त कर दिया तो कुछ और एग्जांपल्स हम नहीं करेंगे। आने वाले टाइम में जैसे-जैसे आप अगले चैप्टर्स पढ़ते जाएँगे, वैसे-वैसे हम क्या करेंगे, पिछले चैप्टर्स में जो कुछ भी आपने पढ़ा था उसके कोई न कोई एग्जांपल्स बीच-बीच में करते रहेंगे। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो रिवीजन हम करते रहेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। यू विल बी एबल टू सी कि कितना चेंज आपके अंदर आता है इफ यू कंटिन्यूअसली वर्क विथ मी, यू कंटिन्यूअसली वॉच माय वीडियोस, राइट? तो आपको ये पता चल जाएगा। सो ये आप आई होप कि आप समझ गए होंगे। इस चैप्टर में जितना कुछ भी समझने लायक था, जो कुछ भी समझाने लायक था, दैट आई हैव डन, राइट? ये सारी चीज़ें मैंने कर दी हैं। अब आप इस चैप्टर को अपने आप से पढ़िए और इसके बाद आने वाले टाइम में मैं इस चैप्टर के जो एग्ज़ाम्पल्स हैं या इस चैप्टर में जो क्वेश्चन्स हैं, वो एज़ अ प्रैक्टिस एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता जाऊँगा जैसे-जैसे हम अगले वीडियोज़ में जाते जाएँगे। अगले जिस तरीके से वीडियोज़ में पहुँचेंगे, अगले चैप्टर्स में, तो हम पिछले चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चन्स उठाया करेंगे और उनको देखा करेंगे। आपको कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन राइट मी द क्वेश्चन नंबर जो आपके एनसीईआरटी की बुक में है या आपकी सीबीएसई की बुक में है, वो क्वेश्चन भी आप मेरे को बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा, हाउ टू डू इट। लेकिन अभी आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से चीज़ों को रेशनल, इरेशनल ये सब प्रूव करना है, राइट? तो ये सारी चीज़ें आई होप कि आपको समझ में आई होंगी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग। ठीक है?